हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का काफ़ी सारा ट्यूट हो रहा था और जिस पर फाइनली तौर पर कहा जाए तो बीपीएससी चेयरमैन अतुल सर के द्वारा जो है वो ट्यूट करके ये जानकारी दी गई है रिजल्ट के संबंध में। आइए हम जानते हैं कि आखिरकार उनका जो ट्यूट है आखिरकार किस ओर इशारा कर रहे हैं और क्या सच में रिजल्ट में देरी होगी। ये संपूर्ण विश्लेषण इस ट्यूट के माध्यम से जो बताने की कोशिश की गई है और क्या है आखिरकार यहाँ जो आप देख रहे हैं 43×38, इसके बारे में भी हम समझते हैं। देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि 2 से 3 दिन लगातार जो है ट्विटर पे एक तरह से कैंपेन चलाया जा रहा है कि जल्द से जल्द रिजल्ट आने चाहिए और ये लाजमी भी है कि जिस तरह से परीक्षा बहुत कम समय में ले ली गई और रिजल्ट की बात की जा रही थी और ऐसे में जब शिक्षा विभाग के साथ बैठक होती है तो रिजल्ट में जो देरी होता है तो कहने का अभ्यर्थी के मन में व्याकुल होना लाजमी है। अब देखिए, इसके बाद जब इतने सारे ट्वीट गए हैं और पूछा जा रहा था कि रिजल्ट कब जारी करेंगे, कुछ एक डेट बताइए, तो इसके रिगार्डिंग जो है वो चेयरमैन के द्वारा जो है ट्वीट किया गया। उनका कहना है कि आप विश्वास करें या न करें, लेकिन रिजल्ट जारी करने को लेकर जो है वो प्रक्रिया जो है चल रहे हैं, यानी इस पर तैयारी चल रहे हैं। आपको बता दें कि 43×38 अर्थात 1634 मेरिट लिस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि बीपीएससी ने कुल आपको बता दें 1634 मेरिट लिस्ट का निर्माण कर रहा है। अब आपके मन में होगा कि आखिरकार ये इतने मेरिट लिस्ट क्यों बना रहे हैं। कैंडिडेट मस्ट कीप पेशेंस एंड लेट अस, यानी उनका साफ कहना है कि आप इंतज़ार करें, यानी सीधी तौर पे आपको कहा जा रहा है कहीं ना कहीं कि अभी भी आपको अपने रिजल्ट के लिए इंतज़ार करना होगा। आइए हम जानते हैं कि आखिरकार ये 43×38 है क्या। देखिए, आपको भी ये पता होगा जो आपका जो अभी जो बहाली प्रक्रिया चल रही है इसमें 3 तरह के शिक्षक जो है आवेदन किए हैं। पहला वो जो 1 to 5 के कैंडिडेट है, दूसरा वो जो 9th और 10th के कैंडिडेट है और तीसरा 11th 12th। यदि हम देखें तो ये टोटल 3 तरह के शिक्षक हो गए। और आपको ये भी पता होगा कि इसमें यदि कैटेगरी देखा जाए तो 1 to 5 में, किसमें 1 to 5 में कुल 15 कैटेगरी है, यानी कि जनरल, फिर जनरल फीमेल, इसके बाद बीसी उसका फीमेल, इसके बाद ईबीसी, इस तरह से आप देखेंगे टोटल जो है 15 कैटेगरी है। उसी तरह यदि हम बात करें आपका यदि 9th और 12th में, तो उसमें आरएफ का एक कैटेगरी सिर्फ नहीं होगा, बाद बाकी पूरे तो 14 इसमें और 14 इसमें। इस तरह से टोटल आपके कितने हो गए 43 कैटेगरी, यानी कि तीनों एग्जाम को मिला दिया जाए। और टोटल जिला कितना है, तो जिला आपको पता है कि 38 जिला है। ऐसे में 38 जिला के लिए आपका मेरिट लिस्ट अलग अलग कैटेगरी वाइज तैयार किया जा रहा है। आपको ये पता होगा कि सभी जिले जो आपका जो नंबर ऑफ जो आप फर्स्ट दिए थे, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में आप कौन से जिले दिए थे, सेकंड, उस तरह से सभी कैंडिडेट का जो कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में आएंगे ऑल पूरे यदि देखा जाए राज्य स्तर पर, फिर उस कैंडिडेट को जिला वाइज अलॉट करते हुए, कैटेगरी वाइज अलॉट करते हुए मेरिट लिस्ट तैयार की जा रही है। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि बीपीएससी जो है रिजल्ट में देरी कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है इतने सारे मेरिट लिस्ट बनाने की वजह से ही जो है इतनी डिले हो रही है। तो कहीं ना कहीं साफ कहना है चेयरमैन सर के द्वारा कि आप लोग धैर्य बनाए रखें, निश्चित तौर पर बहुत जल्द आप सभी का जो है वो रिजल्ट जारी किया जाएगा विथ मेरिट लिस्ट के साथ। तो निश्चित तौर पर अब आपको कहीं ना कहीं जानकारी मिल गई होंगी और आपको कहीं ना कहीं इस ट्वीट के बाद अब सारी बात समझ में आ गया होगा। तो निश्चित तौर पे आप सभी को धैर्य बना के रखना है और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जैसे ही इस पर शिक्षा विभाग और बीपीएससी जैसे ही हरी झंडी देगी तो आपका रिजल्ट का प्रकाशन हो जाएगा। तो अब आप सभी को रिजल्ट को लेकर किसी भी तरह की जो है अफवाहों में नहीं आना है और अब आपको किसी तरह की जो है वो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि जब चेयरमैन सर खुद आप सभी को पूरे के पूरे
पूरे विस्तार पूर्वक जानकारी दे दी गई है कि क्यों इस तरह का डिले हो रहा है। तो अब आप सभी के मन में जो कुछ संशय था वो संशय खत्म होनी जानी चाहिए। फिर भी इसके संबंध में आपकी क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।